मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ पूजा सिंह और आज हम सॉइल मैकेनिक्स के जितने भी इंटर रिलेशनशिप फॉर्मूला है उसके बेस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है अ सॉइल सैंपल हैज अ वाटर कंटेंट ऑफ 10% एंड यूनिट वेट ऑफ 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब एंड इफ इट्स हैड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज 2.70। डिटरमाइन हमको क्या क्या करना है, ड्राई यूनिट वेट निकालना है, मींस गामा डी हमको फाइंड आउट करना है, वॉइड रेशियो फाइंड आउट करना है और क्या निकालना है हमको, डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में आने से पहले यहाँ पे गिवन डेटा लिख लेते हैं। हमको कौन सी वैल्यू दी हुई है, हमको गामा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, सेकेंडरी हमको क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है क्वेश्चन में, G इज इक्वल्स टू 2.70। थर्ड हमारा क्या दिया हुआ है, वाटर कंटेंट दिया हुआ है। वाटर कंटेंट हमको परसेंटेज के फॉर्म में दिया, उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 10% को हम 0.10 यहाँ पे नोट आउट कर लेंगे। देन हमारा गामा डब्ल्यू की वैल्यू दी हुई है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें नोट कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे हम यूनिट वेट को हम बल्क यूनिट वेट में कंसिडर करें, मतलब गामा डी इज इक्वल्स टू कितना ले रहे हैं यहाँ पे 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसको हमने बल्क यूनिट वेट में क्या कर दिया है, कंसिडर कर दिया है। अब हम कैलकुलेशन पार्ट पे आते हैं। कैलकुलेशन पार्ट में सबसे पहले हमको क्या निकालना है, सबसे फर्स्ट हमको निकालना है ड्राई यूनिट वेट। ठीक है, तो यहाँ पे नोट आउट कर लेते हैं। फॉर कैलकुलेटिंग ड्राई यूनिट वेट को हम गामा डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमको एक नॉर्म्स कंसिडर करना है। हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे, यूज फॉर्मूला ऑफ गामा डी इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू। अब हम यहाँ पे जो गामा डी का फॉर्मूला यूज करेंगे वो इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू, मतलब वाटर कंटेंट के बेसिस पे क्यों करेंगे, बिकॉज हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी हमको वाटर कंटेंट दिया हुआ है 10%। तो हम इस तरीके का फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे डायरेक्टली हमारे गामा डी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। इसके लिए 2-3 इंटर रिलेशनशिप है जो हमने पहले भी कैलकुलेट किया हुआ है, उस बेसिस पे हमारा जो, अगर हम गामा डी का फॉर्मूला यूज करें इन टर्म्स ऑफ वाटर कंटेंट, बिकॉज water content is given in question, तो गामा डी का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गामा डी इज इक्वल्स टू गामा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। ओके, अब यहाँ से गामा की वैल्यू हम पुट आउट करेंगे। गामा की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 20 गिवन है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट को हमको परसेंट के फॉर्म में ना रख के कौन से फॉर्म में रखना है, फ्रैक्शन के फॉर्म में रखना है। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में हमने यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे 0.10। ठीक है, हमें यहाँ पे गामा डी इज इक्वल्स टू गामा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, यही इक्वेशन क्यों ले रहे हैं, बिकॉज हमको क्वेश्चन में वाटर कंटेंट ऑलरेडी गिवन है ना। अगर इसकी जगह कोई और पार्ट हमको दिया रहता तो हम कोई और इंटर रिलेशनशिप यूज करते ड्राई यूनिट वेट फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन हमको यहाँ पे किसका यूज करना है, वाटर कंटेंट का यूज करना है, जिससे हम लोग डायरेक्टली ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल सैंपल फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने इस फॉर्मूले का यूज किया है। और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मतलब गामा डी इज इक्वल्स टू गामा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, यहाँ पे गामा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा गामा रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेट को। ठीक है, डब्ल्यू हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर कंटेंट को। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारे जो गामा डी की वैल्यू आ रही है वो है 1.18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले का यूज करके हमने इस सॉइल सैंपल का क्या फाइंड आउट कर दिया, ड्राई यूनिट वेट फाइंड आउट कर दिया। अब सेकेंडरी पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट वॉइड रेशियो। ठीक है, गामा डी का ऑलरेडी हमारे पास आंसर आ चुका है। पार्ट 2 में जाते हैं, स्टेप 2 फॉलो करते हैं। स्टेप 2 में हमको क्या निकालना है, कैलकुलेटिंग वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे अगेन हम वॉइड रेशियो का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो यूज नहीं कर सकते, हमको इंटर रिलेशनशिप फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, बिकॉज वॉइड रेशियो में जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉइल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड वाला, उसकी हेल्प से हम ये फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अगेन कंसिडर करेंगे यूज फॉर्मूला ऑफ गामा डी इन टर्म्स ऑफ वॉइड रेशियो। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गामा डी का फॉर्मूला यूज करें इन टर्म्स ऑफ वॉइड रेशियो। ऐसा करने से क्या होगा, जितने भी हमारे नोन वेरिएबल्स है, जितना भी हमारा पार्ट गिवन है, उस बेसिस पे हम लोग डायरेक्टली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वॉइड रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब इन टर्म्स ऑफ वॉइड रेशियो अगर हम गामा डी का फॉर्मूला जब हम यूज करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। ठीक है, हमको क्वेश्चन में ये हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है, यहाँ से गामा अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट से ये बार हमारा वैल्यू आ चुका है ऑलरेडी। जी की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है 2.70, गामा डब्ल्यू अगेन हमको दिया हुआ है 10 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन किया है, यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे गामा डब्ल्यू उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे एक अननोन वेरिएबल है हमारा ई, वॉइड रेशियो, जो हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब वैल्यूज पुट करेंगे, तो सबसे पहले नोन वेरिएबल से अननोन वेरिएबल्स में जाते हैं, तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगा, 1 प्लस ई इज इक्वल्स टू जी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन गामा डी। ठीक है, सॉल्व करने से पहले हमको सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने से क्या होता है, हमारे कैलकुलेशन में ईज होती है ना। अगर हम इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ई की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन फॉर्म में ना आके परसेंटेज फॉर्म में आएगी। तो सबसे पहले हमको इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 1 या 2 स्टेप, उसके बाद अब हम आगे इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस ई इज इक्वल टू जी की वैल्यू आप यहाँ से नोट कर लीजिए। जी की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 2.70, क्वेश्चन में भी हमको दिया हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज इक्वल्स टू 2.70। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे 2.70 इंटू गामा डब्ल्यू। गामा डब्ल्यू हमको कितना दिया हुआ है, 10 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन में भी देख लीजिए, टेक यूनिट वेट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 10 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब इस वैल्यू को हमको यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमको क्या पुट करना है, गामा डी। गामा डी हमने कहाँ से फाइंड आउट किया है, गामा डी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल सैंपल। तो ये हमारा वैल्यू दिया है 18.18। ओके, अब हमको क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारा जो अननोन पार्ट है, ये जो वॉइड रेशियो अननोन पार्ट है, वो हमारा क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे ई की वैल्यू आ रही है 0.49। ठीक है, यहाँ पे ई किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा जो ई है वो वॉइड रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर लिया, ड्राई यूनिट वेट फाइंड आउट कर लिया, मतलब कि गामा डी हमको ऑलरेडी मिल गया है। ठीक है, कैसे हमने गामा डी फाइंड आउट किया, जब हम गामा डी का जो फॉर्मूला है वो कौन सी टर्म्स में लेके चल रहे थे, स्टार्टिंग में वाटर कंटेंट के बेसिस पे फॉर्मूला यूज किया, इंटर रिलेशनशिप, इससे गामा डी फाइंड आउट हो गया। जब हमको वॉइड रेशियो फाइंड आउट करना था, हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी और यूनिट वेट ऑफ वाटर हमको ऑलरेडी गिवन था, इस बेसिस पे हमने वॉइड रेशियो फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हम थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप में हमको क्या निकालना है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। तो थर्ड पार्ट पे आते हैं, स्टेप 3, कैलकुलेटिंग डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालने के भी बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, लेकिन हमको ऐसा यूनिक और स्पेसिफिक फॉर्मूला यहाँ से फाइंड आउट करना है जिसमें हमारे ये सारे वैल्यूज का यूज करके हम डायरेक्टली क्या निकाल लें, डिग्री ऑफ सैचुरेशन फाइंड आउट करें। बिकॉज अगर हम दूसरा अननोन फॉर्मूला यूज करेंगे तो फिर वहां पे बहुत सारे अननोन कंटेंट्स आएंगे, उसको हमको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो वो प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो इसको सिंपली करने के लिए हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे यूज इंटर रिलेशनशिप फॉर्मूला।
पे इंटररिलेशनशिप फॉर्मूला हम यूज करें तो यहाँ पे हम इंटररिलेशनशिप फॉर्मूला यूज करेंगे SE इज इक्वल्स टू W इंटू जी। ठीक है, यहाँ पे S किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। E हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, E रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा वॉइड रेशियो को। W का मतलब क्या है, W है हमारा वाटर कंटेंट जो हमारा परसेंट फॉर्म में है जिसको हम फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। और G हमारा क्या है, G है हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। ठीक है, तो एक एक करके हमको क्या करना है, फॉर्मूला को इसमें पुट करते जाना है। ठीक है, अब S हमको अगर निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, WG अपॉन E हो जाएगा, है ना। पहले वैल्यूज पुट कर लेते हैं। S तो हमारे यहाँ पे क्या है, अननोन पार्ट है। ठीक है, E हमारा कितना फाइंड आउट हुआ है, E हमने यहाँ से निकाला है 0.49। वाटर कंटेंट हमारा कितना दिया हुआ है, 0.10 लिखना है। परसेंट फॉर्म में ना लिख के इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, बिकॉज इससे ईज होता है आगे कैलकुलेशन करने में। ठीक है, जी की वैल्यू हमारी कितनी है, 2.70। सिंपल है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे डायरेक्ट। और फिर हमारा एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.551। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन को 0.55%। ठीक है, यहाँ पे एस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एस रिप्रेजेंट कर रहा है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, अब स्टार्टिंग से एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ था, अ सॉइल स्पेसिमेन हैज अ वाटर कंटेंट ऑफ 10% एंड वेट यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। If its specific gravity of soil is 2.70, determine the dry unit weight, gamma D, void ratio that is small e, and degree of saturation which is denoted by S, and take unit weight of water is equals to 10 kilonewton per meter cube। ठीक है, सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, हमको जो भी गिवन डाटा था वो हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, हमको क्या क्या दिया था, गामा की वैल्यू दी हुई थी 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। साथ ही स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें दिया था 2.70, वाटर कंटेंट हमको दिया था 10% जिसको हमने 0.10 कंसीडर कर लिया। गामा डब्ल्यू हमको दिया हुआ था यूनिट वेट ऑफ वाटर 10 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। अब कैलकुलेशन करने से पहले क्या किए हैं, गामा डी इज इक्वल्स टू, सॉरी ये गामा बल्क है, गामा बल्क इज इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। हमने इसको क्या कर लिया है, कंसिडर कर लिया है। फिर कैलकुलेशन पार्ट में आएंगे। सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट किया, फॉर कैलकुलेटिंग ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल सैंपल, जिसको हम लोग इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गामा डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको एक इंटर रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट थी, तो हमने कौन सा इंटर रिलेशनशिप चूज किया, जहां पे हमको वाटर कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, जहां पे हमको वाटर कंटेंट ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसलिए हमने ऐसा इंटर रिलेशनशिप फॉर्मूला यूज किया जिसमें W की वैल्यू यहाँ पे मेंशन्ड हो। ठीक है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग गामा डी इज इक्वल्स टू हमने क्या लिया, गामा अपॉन 1 प्लस W। गामा हमको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, वाटर कंटेंट भी हमको ऑलरेडी गिवन है, इस बेसिस पे हमने गामा डी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में आएंगे। सेकेंड स्टेप में हमको क्या फाइंड आउट करना था, वॉइड रेशियो फाइंड आउट करना था, जिसको हम लोग स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। अब इसके लिए हमने क्या किया, अगेन गामा डी का इंटर रिलेशनशिप यूज किया, किसके टर्म्स में, वॉइड रेशियो के टर्म्स में। तो जब वॉइड रेशियो के टर्म्स में हम लोग गामा डी का फॉर्मूला यूज करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, गामा डी इज इक्वल्स टू जी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो, और ये चीज क्या है हमारी, ड्राई यूनिट वेट। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले का यूज किया। इस फॉर्मूले को फिर हमने क्या किया है, सिंप्लीफाई किया है, बिकॉज यहाँ पे ई जो है हमारा अननोन पार्ट है, बाकी सारी चीजें हमें नोन है, सिर्फ ई हमको यहाँ से फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ई किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉइड रेशियो। ठीक है, अब हमने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद इस तरीके से हमने फॉर्मूले को अरेंज किया है। अरेंज करने के बाद हमने इसमें वैल्यूज पुट की। वैल्यूज पुट करने के बाद वॉइड रेशियो की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 0.49। देन हम थर्ड पार्ट में गए। थर्ड पार्ट में हमको क्या कैलकुलेट करना था, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैलकुलेट करना था। डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैलकुलेट करने के लिए अगेन हमको इंटर रिलेशनशिप फॉर्मूला यूज किए हैं, एस ई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जी। यहाँ पे एस हमारा क्या है, अननोन पार्ट है, दैट इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ई हमारा अगेन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉइड रेशियो को। डब्ल्यू है हमारा वाटर कंटेंट एंड जी है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी।
ठीक है, यहाँ पे भी हमने क्या किया, वैल्यूज पुट की, थोड़ा सा हमने फॉर्मूला को सिंप्लीफाई किया, फिर अननोन पार्ट एस, दैट इज मतलब हमने डिग्री ऑफ सैचुरेशन यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। तो जब इस सारे इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो एस की वैल्यू हमारी कितनी आ रही थी, 0.551, जिसको हमने परसेंट के फॉर्म में 0.55% कंसिडर